हाय एवरीवन, आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पंप का कुछ टाइप देखा था, थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था और एग्जाम्पल देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किसका एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक डायनेमिक प्रेशर पंप होता है या रोटोडायनेमिक पंप होता है जिसमें कुछ रोटेटिंग एलिमेंट होता है, उसका एग्जाम्पल था सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटोडायनेमिक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसके वजह से लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है या लिक्विड के पास हाइड्रोलिक एनर्जी आता है। अब वो हाइड्रोलिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाए या प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में आ जाए, कुछ किसी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी दोनों के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर कुछ रोटेटिंग एलिमेंट है, उसके वजह से ही यहाँ पर जो फ्लूइड के पास एनर्जी आ रहा है। तो इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। आप देख लीजिए, इन दिस पंप पंपिंग ऑफ लिक्विड और जनरेशन ऑफ हेड मतलब कुछ हाइट पर उसको ले जाना होता है, इज अफेक्टेड बाय रोटेटिंग या रोटरी मोशन ऑफ वन और मोर रोटेटिंग व्हील कॉल्ड इम्पेलर। एक या एक से ज़्यादा रोटेटिंग व्हील टाइप का एक लगा हुआ होता है, उसको हम लोग इम्पेलर बोलते हैं। तो उसी वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर में लगा होता है, एक व्हील जैसा लगा हुआ होता है। आगे हम लोग इमेज देखेंगे क्या इम्पेलर होता है, कैसा होता है, देखने में कैसा है, वो हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं। इम्पेलर में नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं और वो कंटिन्यूसली शाफ्ट से कपल होते हैं, शाफ्ट पे माउंटेड होते हैं और शाफ्ट रोटेट होता है मोटर के थ्रू। तो क्या होता है, इम्पेलर भी रोटेट होता है। इसका वर्किंग पूरा आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर ये इसका डिफिनेशन था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक्चुअल में होता क्या है। रोटेटिंग एलिमेंट होता है इम्पेलर, जो क्या होता है कंटिन्यूसली रोटेट करते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फ्लूइड के पास एनर्जी आ जाता है। जो मैकेनिकल एनर्जी था शाफ्ट के पास या इम्पेलर के पास, वो फ्लूइड के पास ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी आ जाता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट तो आपने देख लिया, एक इम्पेलर होता है। इम्पेलर क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो कंटिन्यूसली रोटेट करते रहता है। आगे हम लोग इमेज देखने वाले हैं। एक प्लेट जैसा होता है जिस पर नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ब्लेड क्या होता है, कर्व शेप का होता है, प्लेट के ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ कर्व शेप जैसा होता है जिसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं। आगे देखने वाले हैं, आप इमेज देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड होता है स्टेशनरी एलिमेंट, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप में कुछ स्टेशनरी एलिमेंट भी होता है जो रुका हुआ होता है, जो रोटेट नहीं करता है। जैसे इम्पेलर के बाहर का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग केसिंग बोलते हैं। केसिंग मतलब कवर जैसा होता है। कोई भी पंप है तो पंप के अंदर में रोटेटिंग एलिमेंट है, उसके बाहर में एक कवर लगा दिया जाता है, तो उसी को हम लोग केसिंग बोलते हैं। सर्कुलर टाइप का ये भी होता है। आगे हम लोग इमेज देखेंगे। उसके बाद केसिंग के बाद शाफ्ट यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर बियरिंग था। आप इसको करेक्ट कर लोगे, ये बियरिंग है, बियरिंग लगा होता है। तो बियरिंग क्या होता है, वो शाफ्ट पे लगा हुआ होता है, शाफ्ट पे ही कनेक्टेड होता है बियरिंग। बियरिंग का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करना होता है। मतलब इम्पेलर रोटेट कर रहा है, शाफ्ट और केसिंग तो रुका हुआ है और शाफ्ट रोटेट कर रहा है। तो शाफ्ट और केसिंग के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसको कौन करेगा, उसको कवर कौन करता है, बियरिंग वहाँ पे लगा दिया जाता है। जिससे क्या होता है, बियरिंग में दो पोर्शन होता है, एक ऐसे होगा और यहाँ पर बॉल जैसा लगा हुआ होता है, उसके बाहर में फिर एक सर्कुलर टाइप का होता है। तो ये वाला केसिंग से टच करता रहेगा और ये वाला शाफ्ट इस पे लगा हुआ होता है। अब जनरली फैन में देखे होगे, फैन में बियरिंग होता है, या साइकिल में भी देखे होगे बियरिंग खराब हो गया, ऐसे आप सुने होगे। फैन में भी देखे होगे, फैन में क्या होता है, जो रड होता है जिस पर फैन लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, बट फैन का नीचे का पोर्शन रोटेट होते रहता है। तो वहाँ पर भी रिलेटिव मोशन है, तो वहाँ पर भी हम लोग बियरिंग का यूज़ करते हैं। आप सुने होंगे जैसे वाटर कूलर भी आप सुने होंगे, वाटर कूलर का बोलते हैं बियरिंग जाम हो गया, जिसके वजह से वाटर कूलर का फैन रोटेट नहीं हो पा रहा है, तो वही बियरिंग होता है। तो स्टेशनरी यहाँ पर एलिमेंट केसिंग हो गया और बियरिंग हो गया। बियरिंग भी स्टेशनरी एलिमेंट होता है, बाहर का पोर्शन उसका सिर्फ रोटेट करते रहता है, उसकी वजह से। केसिंग तो स्टेशनरी, अंदर का पोर्शन जो है शाफ्ट की वजह से रोटेट करता रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सक्शन पाइप, स्ट्रेनर और फुट वाल्व। तो सक्शन पाइप क्या होता है, वैसे आगे हम लोग इमेज में सारा देखने वाले हैं, फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दे दूं। सक्शन पाइप मतलब जिस पाइप से फ्लूइड पंप में इन कर रहा है, मतलब ग्राउंड से पाइप एक रहता है जिसके थ्रू पंप में इन करता है, उसको हम लोग सक्शन पाइप बोलते हैं। स्ट्रेनर क्या होता है, स्ट्रेनर जब ग्राउंड में पाइप लगा होता है तो कुछ वहाँ से डस्ट पार्टिकल, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर में डैमेज कर सकते हैं पंप में इन करके। तो एक तरह का समझ लीजिए छानने के लिए हम लोग स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद फुट वाल्व होता है। फुट वाल्व नीचे में ही पाइप में लगा होता है, जो क्या करता है कि फ्लूइड के डायरेक्शन को, लिक्विड का एक तरफ डायरेक्शन को फ्लो करवाता है। मतलब ऐसे अगर पाइप में लगा हुआ है, वो यहाँ पर वाल्व लग गया तो ये फ्लूइड इधर तो आ सकता है लेकिन फिर वापस नीचे नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग फुट वाल्व यूज़ करते हैं। मान लीजिए पंप का वर्किंग बंद हो गया है तो वाटर जो है वापस ग्राउंड में ना जाए, वो यहाँ पर पैक रहे, इस पाइप में वाटर रहना चाहिए। अदरवाइज वाटर अगर नीचे चला जाता है तो फिर पंप को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फुट वाल्व लगा देते हैं।
आगे वहाँ पर हम लोग डायग्राम में सारा देख लेंगे। डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी पाइप मतलब फ्लूइड को अगर हम लोग को लिक्विड को टैंक में सप्लाई करना है ऊपर में, तो उस पाइप को जो बाहर टैंक में सप्लाई करता है उसी को हम लोग डिलीवरी पाइप बोल देते हैं। और उसके पहले में एक वाल्व लगा होता है जो सेम वर्क है दोनों का, मतलब फूड वाल्व और डिलीवरी वाल्व का दोनों का वर्क सेम है, एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड को फ्लो कराता है, वापस फिर वो पंप में ना आ जाए। आगे हम लोग वहाँ पर सारा डायग्राम में बना हुआ देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पेलर देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट है। तो इम्पेलर आप देखिए ये वाला है जो आपको एक व्हील जैसा नज़र आ रहा है, और ये जो लाइन नज़र आ रहा है ऐसे ऐसे कर्व जैसा, ये ब्लेड है। ये देखिए आप पूरा इम्पेलर है जो सर्कुलर टाइप का है, और ब्लेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लेड, ये ब्लेड है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। ब्लेड आपको यहाँ पर उभरा हुआ थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और फ्रंट व्यू में ये सिर्फ लाइन कर्व जैसा नज़र आ रहा है, तो उस पर ब्लेड बना होता है। आप साइड में एक और फिगर देख लीजिए इम्पेलर का, ये ऐसा इम्पेलर रहता है। ये प्लेट है नीचे में, प्लेट के ऊपर में एक ब्लेड जैसा बहुत सारा नंबर ऑफ ब्लेड ऐसे ऐसे करके लगा हुआ होता है, ये ब्लेड है, ऐसा ही रहता है ये। तो ये इम्पेलर हमने देखा, यही इसमें रोटेटिंग एलिमेंट है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, छोटा सा होल टाइप का, इसी पे शाफ्ट माउंटेड होता है और शाफ्ट कंटिन्यूसली रोटेट होते रहता है, तो ये इम्पेलर भी रोटेट होते रहता है। यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन शो किया गया है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। यहाँ पर एक आई नज़र आ रहा है बाहर में, आई किसको बोलते हैं, जहाँ से फ्लूइड इन होता है, मतलब ग्राउंड से ऐसे पाइप लगा हुआ होगा और ये फ्लूइड यहाँ से इन करेगा, उसी को हम लोग आई बोल देते हैं, वो आई होता है, उसी से फ्लूइड इन करता है। ये शाफ्ट जो है वो मोटर से कनेक्टेड है, इधर मोटर लगा हुआ होगा, मोटर से ये कनेक्टेड होगा शाफ्ट। ये अलग पिक है, ये आपको अलग से इम्पेलर दिखाया गया है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं रहता है, ये अलग पिक है, ये इस साइड वाला पिक अलग है। ये हमने देख लिया। इसके बाद ये डिस्चार्ज है, ऊपर चला जाएगा। आगे हम लोग डिटेल में पिक अभी देखने वाले हैं, नेक्स्ट पिक में फुल डिटेल है वहाँ पर। हाँ, केसिंग एक आया था, स्टेशनरी शाफ्ट, स्टेशनरी एलिमेंट में केसिंग आया था। ये बाहर का जो कवर नज़र आ रहा है यही केसिंग है, आपको दिख रहा होगा, केसिंग या हाउसिंग भी बोलते हैं इसको, एक केसिंग है। और फिर बियरिंग कहाँ पर लगा होता है, बियरिंग जो यहाँ पर देखिए शाफ्ट रोटेट कर रहा है, और ये केसिंग जो है ये केसिंग ही है, ये केसिंग जो है ये स्टेशनरी एलिमेंट, तो इसके बीच में यहाँ पर बेयरिंग लगा होता है जो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है। बिकॉज शाफ्ट ऐसे तो रोटेट नहीं करेगा, वहाँ पर कुछ वहाँ पर एलिमेंट उसको होल्ड करने के लिए होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग बियरिंग लगा देते हैं। इम्पेलर हमने देख लिया, बियरिंग देख लिया, अब आगे वाल्व जो बचा हुआ था वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसका मेन डायग्राम है, इसी में हम लोग सारा कुछ देखने वाले हैं, इसी में सारा वर्किंग हम लोग देखने वाला है। सारा एलिमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, आपको ये दिख रहा होगा, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये राउंड कलर का राउंड जो है इम्पेलर नज़र आ रहा है, इसी पर वेन्स नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये बाहर का जो है वो केसिंग नज़र आ रहा है, सारा नेमिंग भी किया हुआ है। ये केसिंग आप देख लो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इम्पेलर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने स्ट्रेनर देखा। स्ट्रेनर क्या होता है आपको बताया, जो समझ लीजिए आप हिंदी में समझ सकते हैं उसको, जाली जैसा बोल सकते हैं, जो फिल्टर करता है, एक तरह का फिल्टर बोल दीजिए इसको, एक तरह का फिल्टर है ये, जो आपको जो सॉलिड पार्टिकल मिला हुआ है उसको ये करके करेगा, फिल्टर करके पंप में सप्लाई करेगा। उसके बाद एक फुट वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, फुट वाल्व है, जिसका काम क्या है कि ये वाटर का जो लिक्विड है उसको इस डायरेक्शन में सप्लाई करेगा, बट ये इसे वापस आने नहीं देगा, एक डायरेक्शन में ही फ्लो करने का अलाउ करेगा ये। उसके बाद एक संप नज़र आता है यहाँ पर। संप मतलब क्या होता है, समझ लीजिए रिजर्वायर है जहाँ से वाटर हम लोग सक कर रहे हैं। ग्राउंड को आप बोल दीजिए, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको एक तरह का संप बोल सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपको वाटर निकालना है वो एक तरह का संप हो जाता है, या रिजर्वायर आप बोल सकते हैं। सक्शन पाइप, जहाँ से पाइप को जो पाइप वाटर को सक कर रहा है वो सक्शन पाइप हो जाता है। सक्शन फ्लैंज क्या होता है, यहाँ पर इम्पेलर जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो कनेक्ट होता है, सक्शन पाइप को कनेक्ट करता है, उस फ्लैंज को, जैसे दो पाइप को अगर कनेक्ट करना है तो उसको हम लोग एक फ्लैंज से कनेक्ट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं, और एक फ्लैंज जैसा, एक प्लेट जैसा शेप होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। तो सक्शन फ्लैंज यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, डिलीवरी पाइप, मतलब ये वाटर को डिलीवर करेगा टैंक में, ओवरहेड टैंक में, जो टैंक है हमारे पास वहाँ डिलीवर करेगा, वो डिलीवरी पाइप हो गया। डिलीवरी वाल्व क्या है, ये डिलीवरी वाल्व क्या करता है कि वाटर जो यहाँ से पंप से निकलता है उसका फ्लो को कंट्रोल करता है, या फिर उसको फ्लो को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये हो गया। अब फिर यहाँ पर डिलीवरी फ्लैंज दिख रहा है, तो यहाँ पर भी दो पाइप है, एक यहाँ पर है और एक नीचे का जो इसका है, जो पंप का है उसका पाइप है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए फिर डिलीवरी फ्लैंज का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर प्रेशर चेक किया जाता है, कितना प्रेशर आउट हो रहा है। यहाँ पर गेज प्रेशर है, यहाँ पर मतलब इनलेट से जो आ रहा है उसका प्रेशर कितना है, दोनों साइड चेक किया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है वो देख लीजिए। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर एक आई लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आई ऑफ इम्पेलर। तो पाइप जो आया है वो पाइप बैक साइड में नज़र आ रहा है,
वो बैक साइड से वहाँ इन कर रहा है। तो बैक साइड से है तो इसलिए आपको दिख रहा होगा डैश डैश से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जो ड्राइंग में आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई हिडन एजेस है उसको डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको डैश डैश जैसा ये लाइन दिख रहा है बैक साइड में, मतलब वो बैक साइड से आया हुआ है। मतलब फ्रंट में आपको ये व्हील नज़र आ रहा है, फ्रंट में आपको ऐसा व्हील जैसा नज़र आ रहा है ऐसे करके, लेकिन जो पाइप आया है वो सक्शन पाइप, वो क्या आ रहा है ऐसे आके ऐसे बैक गया है और फिर जाकर वो इन किया यहाँ पर ऐसे करके इम्पेलर के पास। इम्पेलर के बीच में जो हमने शाफ्ट वहाँ पर देखा था, होल देखा था, वहाँ से इन करता है। अब जब इम्पेलर रोटेट होना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जब रोटेट होना वो स्टार्ट होता है, तब क्या होता है वहाँ पर जो लिक्विड था वो बाहर की तरफ फ्लो होता है। मान लीजिए जैसे रोटेट हुआ तो वो लिक्विड जो था वो बाहर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर जो होता है वो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो वैक्यूम हो गया, वहाँ से जो लिक्विड था वो तो रिमूव हो गया। रिमूव होने की वजह से क्या हो गया कि वहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर था वो इसकी तरफ सक हो जाएगा। सक होकर इम्पेलर जो आई है, इम्पेलर आई जो बीच में है, वहाँ से वाटर फिर से इन करने लगेगा। जैसे ही वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, रोटेशन की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है सम्प से यहाँ से वाटर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है ऊपर में। जिससे क्या होता है जो रोटर है, जो इम्पेलर है वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। रोटेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकलते जा रहा है और ये केसिंग पर होते हुए वो बाहर चला जाता है। और जैसे जैसे केसिंग इस साइड आते जाता है उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है। आप देख रहे होगे यहाँ पर गैप और नीचे में गैप, यहाँ पर देखिए गैप कम है, ये गैप कम है, ये गैप थोड़ा बढ़ गया, ये गैप और बढ़ गया, ये गैप और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और थोड़ा सा एरिया को उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है जो फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ प्रेशर एनर्जी में भी चला जाए, जिससे क्या हो हम लोगों को आउटलेट के पास कुछ प्रेशर भी मिल जाए और साथ साथ उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो, जिससे क्या होगा कि कुछ हाइट तक वो फ्लूइड जो हो सप्लाई हो जाए, जहाँ तक हम लोगों को लिक्विड को भेजना है। और पंप है तो पंप हमें हमेशा लिक्विड के लिए ही हम लोग काम करते हैं, कभी भी ये गैस के लिए यूज़ नहीं होगा। गैस के लिए हम लोग एक अलग से कंप्रेसर पढ़ते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन और इसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है दोनों का। तो ये हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप देख लिया। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर हमने देखा, स्ट्रेनर देख लिया, स्टेशनरी एलिमेंट जो भी था, फुट वाल्व देख लिया, स्ट्रेनर देख लिया, डिलीवरी वाल्व देख लिया, डिलीवरी पाइप देख लिया, केसिंग देख लिया, इम्पेलर देख लिया, सारा कुछ देख लिया है। वर्किंग भी समझ लिया क्या होता है कि रोटेटिंग एलिमेंट जैसे ही हम लोग पावर यहाँ पर सप्लाई करते हैं। ये मैं बता दूँ, यहाँ पर ये शाफ्ट है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, शाफ्ट ऐसे रहता है। ये मैं आगे की तरफ दिखा रहा हूँ लेकिन 3D में तिरछा मुझे दिखाना पड़ रहा है। ये रोटेशन इसमें दिया जाता है। हम लोग मोटर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट होता है। उसके वजह से क्या होता है, ये मैं उसका डायरेक्शन अपोजिट दिखा दिया हूँ, इसको ऐसे रोटेट कराना है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि केसिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जो भी केसिंग के पास वाटर था स्टार्टिंग में, जो भी इम्पेलर के पास पहले से वाटर था वो क्या हुआ बाहर की तरफ फ्लो होने लगा और केसिंग से स्ट्राइक करते हुए वो डिलीवरी पाइप में जाने लगा, जिसके वजह से आई के पास क्या हुआ कि फ्लूइड का लिक्विड का वहाँ पर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, जिसके वजह से सक्शन से सम्प से जो हो गया सक्शन पाइप होते हुए लिक्विड इम्पेलर आई से इन कर गया, फिर से इम्पेलर में आ गया और फिर वहाँ से कंटिन्यूसली रोटेशन की वजह से फ्लूइड केसिंग से होते हुए बाहर डिलीवरी वाल्व जा रहा है, डिलीवरी वाल्व होते हुए डिलीवरी पाइप से वो ओवरहेड टैंक में यहाँ पर सप्लाई हो जा रहा है। तो पंप का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने पर, कुछ हाई पोटेंशियल एनर्जी पर ट्रांसफ़र करना है या एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना है, उसको कुछ एनर्जी हमें सप्लाई करना होगा तभी तो वो फ्लो होगा, अदरवाइज वो तो फ्लो हो नहीं पाएगा। या तो पोटेंशियल गैप हमें करना होगा तब वो फ्लो हो सकता है, या तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हमें सप्लाई करना होगा, कुछ वेलोसिटी देना होगा, तो उसी के लिए हम लोग पंप का यूज़ करते हैं। ये हमने सारा वर्किंग देख लिया है। उसके बाद ये आप देख लीजिए, इसी टाइप से फ्लूइड यहाँ पर आई था जो मैं बता रहा था, बीच में है, जो बैक साइड आपको नज़र आ रहा था, यहाँ से फ्लूइड इन कर रहा है, वाटर इन कर रहा है और क्या हो रहा है यहाँ इम्पेलर से ऐसे करके रोटेट हो रहा है, ऐसे करके रोटेट होकर धीरे धीरे बाहर निकलते हुए केसिंग से होते हुए ये ऊपर चला जा रहा है। इसी टाइप का आपको नज़र आता होगा, पंप छोटा सा नज़र आता है और साइड पीछे बैक साइड में ये क्या होता है मोटर से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये इम्पेलर रोटेट होते रहता है। ये आपने देख लिया, पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड करके वहाँ पर भी इंजीनियर्स का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। कुछ डाउट होगा तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। या फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी इंजीनियर्स आधार पेज बना हुआ है, आप उस पर भी पेज को लाइक करके मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ आप वैसे कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।